अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एक्सलेंट पिप्स। एक्सलेंट पिप्स को ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है मेरे भाई। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक मौजूद है, पार्टनर कोड मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप वहां से जाके अपना अकाउंट बनाइए और पार्टनर कोड ऐड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग आईडी हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपको फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप इज़ टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली लर्निंग बेस्ड ग्रुप है जिसमें हम फंडामेंटली मार्केट को एनालिसिस बता रहे होते हैं कि फंडामेंटली मार्केट क्या कर सकती है, टेक्निकली मार्केट क्या कर सकती है, और एक ट्विट एनालिसिस भी बता रहे होते हैं कि अभी मार्केट क्या मूव दे सकती है। Yesterday was fantastic, especially on BTC and gold and silver. बहुत शानदार ट्रेड्स रही। मार्केट ने ऑन होते ही एक हाई रखा है और उसके बाद से जो है मार्केट कंप्लीटली सेलिंग रही और बार बार मार्केट ने सेलिंग की पोजीशन दी है। ऑल्दो कि कल बैंक हॉलीडे था, यूरोप भी बंद था, यूएस भी बंद था, बट मार्केट उसके बावजूद भी एक बहुत अच्छी सेलिंग पोजीशन में रही है। असल में होता ये है कि जब भी मार्केट में ये बैंक हॉलीडेज वगैरह आ जाते हैं उस वक्त मार्केट पे एक सिंगल ट्रेंड में रहती है। जो भी ट्रेंड पकड़ लेगी, वो ट्रेंड पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ट्रेंड पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है और वो ट्रेंड जब आप पकड़ लेते हैं तब आप जाके जो है वो मार्केट में सरवाइव कर जाते हैं। और कल भी बहुत अच्छा ट्रेंड जो है वो पकड़ा गया और उसके बाद बहुत अच्छी सेलिंग जो है वो मिली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे। ऑयल कल भी साइड वेव रहा और जिस तरीके से ऑयल साइड वेव रह रहा है, आजकल ऑयल पे ट्रेड करने में मज़ा नहीं आ रहा ऑनेस्टली। इसलिए ऑयल पे ट्रेड जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, स्लो डाउन हुई हुई है। बट मैं ये कहूँगा कि ऑयल किसी भी वक्त एक मेजर मूव देगा डाउन साइड पे। तो एसएल लगा के सेलिंग ओपन रखें और ऑयल आपको एक बेनिफिट दे के जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कि आज क्या हो सकता है मार्केट में। देखें, मार्केट में आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी तो एक 12 बजे ही डेटा है यूके का, राइट, जो मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी लेके आएगा। ठीक है, ये बेसिकली डेटा है क्लाइमेट काउंट का। क्लाइमेट काउंट का मतलब ये है कि क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से लोगों को कितना नुकसान हुआ, इन्फ्लेशन किस हद तक बढ़ेगी। तो वो एक एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा डेटा मार्केट में। मार्केट और मोस्ट प्रोबेबली कि वो उसकी चांसेस जो हैं वो नेगेटिव ही आने के हैं। तो मुझे एक मेजर वोलेटिलिटी नज़र आती है सिल्वर और गोल्ड में। ठीक है, मार्केट मुझे ऊपर मिल सकती है और मैं वहाँ से जो है वो सेलिंग की पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा। बस एक बात गोल्ड में ख्याल रखिएगा कि अगर गोल्ड की कोई भी एक एच 4 कैंडल गोल्ड की 5,000, 17 कह लें, 5,000, 20 कह लें, 5,000, 17 से 20 के दरमियान कहीं भी एक ओपन एंड क्लोज हो जाती है, फिर मार्केट में सेलिंग नहीं देखिएगा। मार्केट फिर दोबारा से 5125 की लेवल को जो है वो दोबारा रीटेस्ट कर सकती है। बहरहाल अभी जो राइट नाउ जो मार्केट को मैं देख रहा हूँ वो तकरीबन 5123 5023 की जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस मौजूद है। जब तक वो ब्रेक नहीं होती है हम मार्केट जो है वो नीचे ही की तरफ देखेंगे और सेलिंग करेंगे। और अगर आज सेलिंग निकलती है या ऊपर जाने के बाद भी H4 कैंडल वहाँ पे क्लोज नहीं होती है तो फिर मार्केट की सेलिंग जो है वो आपकी 4650 तक मार्केट आज आ सकती है गोल्ड में। तो ये बात कर ले हो गई गोल्ड की।
और अब मैं बात करूँगा बीटीसी के हवाले से। तो बीटीसी देखें भाई, बीटीसी एक बहुत अच्छा पेयर है जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी चाहिए होती है, जो अच्छा ट्रेडर है उसको वॉलेटिलिटी चाहिए, वो चाहे वो कोई भी पेयर दे रहा हो तो वो उसका फेवरेट हो जाता है। जैसे मेरा आजकल बीटीसी और सिल्वर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। तो बहरहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि बीटीसी का जो है वो एसएल कल वाला ही एसएल हम रख लेते हैं, थोड़ा सा सेफ साइड कर लेते हैं इसको। 69,500 के एसएल के साथ आप जो है वो सेलिंग कीजिए। मार्केट इजीली आपकी 66 तक आ सकती है। आपका फर्स्ट टीपी 66,500 होना चाहिए और सेकंड टीपी आपका 63,500 होना चाहिए। ये बीटीसी की ट्रेड हो गई आज की। सिल्वर पे बात कर लेते हैं। तो सिल्वर देखें भाई, एक सिल्वर का भी फिर वही सिनेरियो है। सिल्वर में अगर एक क्रिटिकल एरिया बनता है 7750 के ऊपर, अगर कोई भी एक H4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट दोबारा से जो है वो 79 तक जा सकती है या 81 तक जा सकती है, ठीक है। तो फिर वहाँ से फिर हम दोबारा से सेलिंग की पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। जब तक H4 कैंडल 7750 के ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक कीप ऑन सेलिंग। मार्केट आपको 65 किसी भी वक्त दिखा सकती है, ठीक है। तो ये सिल्वर की ट्रेड हो गई। ऑयल पे बात कर लेते हैं। तो ऑयल साइड वेव है और ऑयल पे मैं खुद ख़ास ट्रेड कर नहीं रहा हूँ आजकल, क्योंकि ऑयल कम्प्लीटली साइड वेव हुआ है। मूविंग बहुत स्लो 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 पेस पे मूव दे रहा है। बट स्टिल जो भी हाई मिल रहा है मैं वहाँ पे सेलिंग ज़रूर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि ऑयल किसी भी वक्त मुझे एक बहुत मेजर डंप दे देगा, राइट। तो अगर आपके पास अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद है कि आप जो है वो उसको सेलिंग को जो है वो रख सकते हैं, तो वो सेलिंग आप होल्ड करके रखें। अदरवाइज़ जो है वो फिर ऑयल पे अभी फ़िलहाल ट्रेड ना करें। कोई मेजर ट्रेड निकलती है तो फिर मैं बताता हूँ। वैसे तो मैं नैस्डैक और US 30 पे ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो इन दोनों पेयर पे बहुत कम काम करते हैं, इसलिए मैं बताता नहीं। हाँ, ग्रुप में अगर लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ इस हवाले से। बहरहाल देखें, लर्न करें। लर्न नहीं करेंगे, फंडामेंटल्स को नहीं समझेंगे, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट इस टोटल जिसको कहते हैं ना कि आउट ऑफ ब्लूम हो जाती है बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यूके का एक डेटा है, कनाडा के 3 डेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत अच्छी खासी वॉलेटाइल होगी, जबकि आज यूएस का कोई मेजर डेटा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में आज आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। बिकॉज के ये तीनों यानी कनाडा का डेटा और यूके का मेजर डेटा जो है वो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी लेके आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। होप कि ये दिन आपके लिए अच्छा साबित हो। फ़ी अमान अल्लाह।